हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कई बच्चों का कल एग्जाम है और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो आज हम ये बना रहे हैं न्यूटन्स रिंग। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो सकता है। आइए आपको बताते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, आराम से। अगर आप 2 घंटे पहले भी देख रहे हैं तो आराम से आके आप इसे लिख देंगे। ठीक है सर, देखिए सबसे पहले हमने किया क्या है, हमने लिखा साफ साफ, जब एक बड़ी रेडियस वाले प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को, ये हमारे पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, देखिए एक तरफ से प्लेन यानी फ्लैट है और एक तरीके से उभरा हुआ, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को एक ग्लास की प्लेट पर रखते हैं। लो भैया, ग्लास की प्लेट पर रख दिया, तब इनके बीच एक एयर फिल्म बन जाती है। जो खाली जगह बीच की ये वाली है, इसे कहेंगे एयर फिल्म। फिल्म का मतलब एक तरीके से पर्दा होता है। ठीक है, आपने देखा होगा क्या बोलते हैं उसे, निरमा वगैरह आप घोलिए और उसमें अगर के हाथ डाल के लोग ऐसे करते देखा होगा, बीच में से जो है यहाँ पर एयर एक फिल्म बन जाती है। ठीक है, पानी की, तो उसी को कहते हैं फिल्म। फिल्म मतलब पर्दा होता है। उसी तरीके से यहाँ पर हवा की फिल्म है। ठीक है, यदि इस फिल्म पर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट इसके परपेंडिकुलर पोजीशन पर डालें, तब फिल्म में कई कंसेंट्रिक रिंग्स बन जाती। कंसेंट्रिक का मतलब होता है समकेंद्रीय। ठीक है, केंद्र सेम होगा, रिंग बड़ी होती जाएंगी। ठीक है, यानी प्रकार की नोक एक जगह है, बड़ा बड़ा के दूरी जो है रिंग आप बनाते जाइए, जो अल्टरनेटिवली ब्राइट एंड डार्क होती हैं। यानी एक रिंग डार्क होगी, फिर एक ब्राइट, फिर एक डार्क, फिर एक ब्राइट। इनका सेंटर पॉइंट डार्क होता है। इन्हें न्यूटन्स रिंग कहते हैं। इन्हें एक लो पावर के माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अगर आपका कॉलेज ठीक ठाक होगा तो कॉलेज में यह प्रैक्टिकल कराया होगा न्यूटन्स रिंग। ठीक है, माइक्रोस्कोप होता है, उसे आप आसानी से देख भी सकते हैं। ठीक है, फिर हमने लिख दिया फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग, ये बनाते कैसे हैं, तो लिख दिया ये रिंग्स क्या होता है, लेंस, ये रहा लेंस, और प्लेट, ये रही नीचे प्लेट। ठीक है, के बीच बनी एयर फिल्म, ये जो एयर फिल्म बीच में खाली जगह है, में लाइट वेव के इंटरफेरेंस से प्रोड्यूस होती है। इंटरफेरेंस क्या होता है, 2 रेज आपस में टकराती हैं, या तो उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है या कम हो जाती है। आपने पढ़ रखा है। ठीक है, फिगर में एक रे ए बी, यहां पे यह ए, इसे चाहे तो आप नाम दे सकते हैं यहां पे बी। फिगर में एक रे क्या दे रखी है, ए बी, लेंस में से होकर एयर फिल्म पर गिर रही है। ठीक है, यह रे फिल्म की अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा। देखिए यहां पर यह लेंस, यहां से देखिए लेंस की अपर सरफेस, ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर गई तो रे 1 बनाया इसने, और लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर रे 2 बनाती है। लोअर मतलब यहां नीचे आई, मुड़ी, अब बढ़ती तो यहां से टकरा कर ये देखिए दूसरी वाली बना रही है। तो यानी कुल मिला के 2 रेज हैं अपने पास। पहली वाली अपर सरफेस से यहां से जाएगी, और दूसरी वाली जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ है, चित्र आप सही कर लीजिएगा उसे। दूसरी लोअर सरफेस से यहाँ से जाएगी और कुछ यहाँ से ये ऐसे सर। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, तो कुल मिला के इन दोनों रेस के बीच जो इंटरफेरेंस होगा उसी से हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, कंसेंट्रिक फ्रिंजेस प्रोड्यूस हो जाएंगी, यानी न्यूटन्स रिंग। अब इसका छोटा सा एक डेरिवेशन है, बहुत सरल है। वी नो दैट एक्सप्रेशन फॉर अ वेज शेप्ड एयर फिल्म। वेज शेप्ड क्या होता है, जिसकी एक साइड की थिकनेस देखिए ये मोटी है, ये देखिए, और इधर की तरफ आने पे देखिए थिकनेस कम हो रही है, इसे कहते हैं वेज शेप्ड। ठीक है भाई, तो इसके लिए एक्सप्रेशन आपको याद करना पड़ेगा, या तो इसके लिए हम अलग से डेरिवेशन कराएं, फिर तो ये ऑटोमेटिक अपने आप में डेरिवेशन है। फिलहाल यहां डायरेक्ट यूज कर रहे हैं 2 म्यू टी cos r प्लस थीटा बराबर 2n-1 लैम्डा अपॉन 2। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपको फिलहाल डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके कोर्स में प्रूवमेंट में नहीं है और ना आप पढ़ेंगे अब, क्योंकि कल आपका एग्जाम है। तो हमने क्या लिखा, 2 म्यू टी cos r प्लस थीटा इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा अपॉन 2। ठीक, हमने लिख दिया वेज शेप्ड फिल्म के लिए अगर नियरली फ्लैट छोटी फिल्म है तो थीटा का मान बहुत कम होगा, थीटा छोड़ दिया तो r प्लस थीटा की जगह खाली r लिख दिया, तो बचा 2 म्यू टी cos r बराबर 2n-1 लैम्डा अपॉन 2। ठीक है सर, उसके बाद क्या किया, ऑल्सो फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, कॉस और साइन में ज्यादा मान होता है 1। ठीक है, अधिक से अधिक मान कॉस और साइन में 1 होता है, तो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए कॉस आर का मान हो जाएगा 1, नियरली गोज टू 1। ठीक है, कॉस आर की जगह भैया 1 रख दिया, 2 म्यू टी बचा, 2n-1 बचा, लैम्डा बाई 2 बचा। ठीक है, एयर फिल्म के लिए म्यू का मान भी 1 होता है, तो भैया खाली 2t लिख दिया, 2n-1 लिख दिया, लैम्डा अपॉन 2 लिख दिया, समीकरण बना ली हमने एक, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, सिमिलरली फॉर डार्क फ्रिंजेस, डार्क के लिए भैया यहाँ पे 1 नहीं होगा, 2t ऐसे ही होगा, 2n होगा, लैम्डा बाई 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 2t बराबर आ गया n लैम्डा। इक्वेशन नंबर क्या बना ली, 2। शॉर्ट में बता देते हैं, जरा ध्यान से देखिए फटाफट। सबसे पहले अपने पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, एक अपने पास प्लेट है, यहां से एक रे आएगी, ऊपर वाली सरफेस से रे 1 बनेगी, नीचे वाली सरफेस से रे 2 बनेगी। ठीक है, इसके बीच में एक एयर फिल्म बन जाएगी। एयर फिल्म के लिए म्यू का मान कितना होता है, 1, और जो फिल्म बनेगी वो एक साइड से थिकनेस ज्यादा है, एक साइड से कम है, इसलिए इसे कहते हैं वेज शेप्ड फिल्म। ठीक है,
सर। अब वेज शेप्ड के लिए क्या होता है, लो ये एक्सप्रेशन होता है 2 म्यू टी cos r प्लस थीटा बराबर 2n-1 लैम्डा अपॉन 2। अब क्या करा हमने, थीटा का मान, क्योंकि फिल्म बहुत पतली है तो थीटा का मान छोड़ दिया, खाली cos r बचा। और cos r के लिए अधिक से अधिक वैल्यू हो सकती है, अगर ये फ्लैट है तो कितना हो सकता है 1, तो 2 म्यू टी बराबर 2n-1 लैम्डा अपॉन 2 हो गया। म्यू का मान 1 रख दिया। ये किसके लिए आ गया, ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो डार्क के लिए क्या करना है, डार्क में 1 आपको हटा देना है, तो 2t बराबर 2n लैम्डा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 2t इक्वल्स टू n लैम्डा। क्वेश्चन नंबर हो गई 2। अब हम क्या करेंगे, इस फिगर को कंप्लीट करेंगे और इसे दोस्तों हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 बना लिए, ठीक है। अब हमने इस डायग्राम को कंप्लीट कर दिया, इसे हमने ऐसे करके ऊपर घुमा दिया सर, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस हमने कितनी मान ली है, r, ठीक है भाई। और उसके बाद ये दोनों मान ली स्मॉल r, ध्यान से देखिएगा। और ये जो वेज शेप्ड अपनी फिल्म थी, इसकी टोटल थिकनेस मान ली है स्मॉल t। बहुत आसान है, कुछ नहीं किया, हमने लिखा फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ सर्किल, जो एक वृत्त होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, WQ इंटू WS। ध्यान से देखिए, WQ यानी ये वाला, इंटू में QS यानी ये वाला, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है, किसके, OQ इंटू QT के। OQ ये देखिए OQ, ये है OQ, और इंटू में QT के, इन दोनों के बराबर होगी, ठीक है भैया। ये रेडियस नहीं है, ये किसे हम लोग हिंदी में बोलते थे क्या, कॉर्ड, जीवा बोलते थे, ठीक है सर। तो ये हमने डिस्टेंस कितनी मान ली है, स्मॉल r, और इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R है, ठीक है। प्रॉपर्टी लगा दी हमने सर्कल की, ठीक है, यानी ये वाली मल्टीप्लाई, ये वाली मल्टीप्लाई होगी बराबर, ठीक है। मान रख दिया भाई r, यहां रख दिया t, इसका मान हो जाएगा 2r माइनस टी। क्यों, ये r है, नीचे वाला r है, उसमें से हटा देंगे, देखिए t, ये देखिए, तो पूरी 2r में से t हट जाएगी, बचेगी 2r माइनस टी, ठीक है। हमने मान लिया 2r वैल्यू बड़ी है, t छोटी है, क्योंकि फिल्म छोटी सी है, t को छोड़ दिया, तो r स्क्वायर बराबर t इंटू 2r, यहां से t का मान निकाल लिया, बस इतना सा काम है। आपको सर्किल की प्रॉपर्टी लगानी है और t का मान निकालना। अब अपने पास दो इक्वेशन बनी थी, पहले इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया, तो यहां पे क्या था 2t, t की जगह ये रख दिया, और बराबर में जो चल रहा था वो चलने दिया। यहां से हमने r का मान निकाल लिया, जनरल कंडीशन में r की जगह rn लिख दिया। अगर हम r को रेडियस है उसे डायमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो डायमीटर क्या होता है, d बराबर था 2 इंटू r, यानी r बराबर होगा d अपॉन 2। तो हम r की जगह रख सकते हैं d अपॉन 2, 2 को उधर भेज के हल किया तो ये आ गया। किसके लिए, ब्राइट के लिए। अगर डार्क के लिए करेंगे तो लीजिए इक्वेशन नंबर 2 में रख दिया। इक्वेशन नंबर जो 1 थी वो ब्राइट के लिए थी, 2 वाली डार्क के लिए थी। चलिए रख दिया सर, यहाँ पे इसे हल कर लिया, जनरल के rn बराबर n लैम्डा r, और अगर यहाँ पे rn की जगह d अपॉन 2 रखेंगे, 2 जाएगा उधर तो हो जाएगा 4n लैम्डा r। तो बहुत आसान है। ओवरऑल अगर हम समअप करें तो हमारे पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था, एक फ्लैट प्लेट थी, उसके बीच में एक फिल्म बन रही थी, वेज शेप्ड फिल्म। उसके लिए हमने सबसे पहले एक इक्वेशन का इस्तेमाल किया, उसे हल किया और दो इक्वेशनें बना ली, एक ब्राइट के लिए एक डार्क के लिए। उसके बाद सर्किल की प्रॉपर्टी का यूज किया। सर्किल की प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस, सारे मान रख दिए, यहां से टी का मान निकाल लिया, टी का मान उठा के इक्वेशन 1 और 2 में रख दिया, और आसानी से ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के लिए हमने रेडियस और डायमीटर निकाल लिया। उम्मीद करते हैं पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके की अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था, इसलिए इस वीडियोस को लाना पड़ा। फिलहाल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।